दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सर्व काही मजेत ना? काही टेंशन वेंशन तर नहीं ना? जरा असेल तर मला सांगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे और संडे को आता है हमारा संडे स्पेशल वीडियो, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं देता हूं जवाब। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखते रहिए, तो आपको भी आइडिया आ जाएगी कि मुझसे क्या क्या पूछे गए हैं सवाल। अगर आपके मन में चल रहे होंगे सवाल तो दोस्तों वहां पे मिल जाएगा उसका जवाब। दोस्तों पहला सवाल मुझसे जो पूछा गया वो ये पूछा गया है कि सर क्या हम 5 लाख रुपए में अपनी खुद की फार्मा कंपनी लॉन्च कर सकते हैं क्या? यस दोस्त, आप कर सकते हैं। 5 लाख रुपीज में आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड नहीं आ पाएंगे। हार्डली 2-3 या फिर 1-2-3 जो भी होगा, जिस हिसाब से आपको करना है काम, जो भी कॉम्बिनेशन आपको लाना है उस हिसाब से वो रेट निकलेगा, वो निकलेगा, तब जाके आप 5 लाख में कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन वन मैन शो, आप कोई बंदा वंदा नहीं रख पाएंगे। अगर आपको अकेले करना है काम तो ही हो पाएगा 5 लाख में पॉसिबल। थोड़ा सा अगर आपने बजट बढ़ा दिया तो आप सही तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको करना है अकेले काम तो आप 5 लाख रुपए में कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी एरिया में। और कैसे करते हैं लॉन्च, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और टीएम से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी देख लीजिए। आपको हेल्प होगी जब आप ब्रांड कोई भी लॉन्च करने जाएंगे तो उसको टीएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने बना दिया है वो वीडियो, आप देख लीजिएगा। लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया है कि सर एक लाइसेंस में हम कितने मेडिकल शॉप खोल सकते हैं? अरे क्यों नहीं, 10-15 मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, एक लाइसेंस में खाली एक ही मेडिकल शॉप आप खोल सकते हैं। आप एक लाइसेंस के बेसिस के ऊपर ओनली 1 मेडिकल शॉप, अगर आप चाहें कि एक लाइसेंस के ऊपर 2 मेडिकल शॉप तो वो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं है। एक लाइसेंस एक मेडिकल शॉप। अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर क्या डी फार्मेसी के बाद हम एमबीए कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है ना, आप एमबीए नहीं कर सकते हैं। एमबीए करने के लिए पहले आपको डिग्री, फिर वो चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीबीए, व्हाटएवर डिग्री कोर्स होना कंपलसरी है, फिर चाहे बी फार्म हो, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन डी फार्मेसी के बाद आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, ग्रेजुएशन कोर्स या फिर बी फार्मा आप कर सकते हैं, लेकिन डी फार्मेसी के बाद आप एमबीए नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर क्या इंजेक्टेबल में हम काम कर सकते हैं क्या? डिवीजन है जहाँ पे ओनली इंजेक्टेबल है, मुझे वहाँ पे काम करना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूँ कि ना करूँ। तो दोस्त कर लीजिए ज्वाइन, आपको कुछ भी नहीं होगी प्रॉब्लम। आप बिंदास बेधड़क वो कंपनी की जो डिवीजन है ज्वाइन कर लीजिए और कर सकते हैं, और आप अच्छा काम करेंगे। बस करते रहिएगा काम, ना होइएगा परेशान। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर क्या मैं जहाँ पे मेरा होम टाउन है वहाँ पे अगर मुझे जॉब वैकेंसी नहीं मिल रही है और मुझे अदर स्टेट में वैकेंसी के लिए ऑफर आई है और मैं वहाँ पे जाके करता हूँ काम, लेकिन वहाँ पे 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल के बाद अगर मैं मांगता हूँ अपना होम टाउन वापस, तो क्या मुझे होम टाउन मिल जाएगा? तो दोस्त मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस प्रॉब्लम कब आती है, अगर आप वहाँ पे जहाँ पे आपको दिया गया हेड क्वार्टर और वहाँ पे आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं अचीवमेंट, या फिर प्रॉपर वे में वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं व्हाटएवर, तो फिर इससे क्या होगा कि आपके चांसेस बहुत ही लेस हो जाएंगे होम टाउन में ट्रांसफर मिल पाना। अगर आप वहाँ पे अप टू डेट रहेंगे, टारगेट अचीव करेंगे, सब कुछ रहेगा सही, तो कंपनी सोच सकती है और कंपनी आपको आपके होम टाउन पे भेज सकती है और ट्रांसफ़र दे सकती है, और ट्रांसफ़र देती भी है। बहुत सारे बंदों को ट्रांसफ़र मिल चुका है जो कि अपने होम टाउन पे काम कर रहे हैं। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर जब हम कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी छोड़ने के बाद जो हमको एनओसी लेनी होती है वो हमको कौन देता है, हमारा एबीएम या फिर स्टॉकिस्ट? तो दोस्तों एनओसी आपको लेनी पड़ती है स्टॉकिस्ट से, ना कि आपके एबीएम से। स्टॉकिस्ट के पास जाइए, आपको वो एनओसी दे देंगे, फिर उसके बेसिस के ऊपर आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कंपनी कर देती है। ध्यान में रखिएगा, कंपनी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद आपका सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन उसके पहले की प्रोसेस क्या है कि आपको एनओसी एंड ऑल थिंग्स यू विल हैव टू कलेक्ट। इस बात का रखिएगा ध्यान। और ध्यान से आया मेरी बात को, मेरे ध्यान में आया कि मैं भी इस पे अब वीडियो बनाने वाला हूँ कि बिफोर लिविंग, आफ्टर ज्वाइनिंग, जो भी है व्हाटएवर, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको पूरी आइडिया आ जाएगी कि कंपनी छोड़ने के बाद और कोई कंपनी ज्वाइन करने के पहले क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं,
जिससे कि आपको ना होना पड़े परेशान। ठीक है दोस्तों, तो जितने सारे मुझसे पूछे गए थे सवाल, उनमें से कुछ सवालों को दे दिया मैंने जवाब यहाँ पे, बाकी के जवाब मैंने दे दिए थे कमेंट्स में। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहे होंगे, कुछ सवाल आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो डाल दीजिए कमेंट। मैं यहाँ बैठा हूँ आप सभी लोगों के लिए, मैं रिप्लाई देता हूँ और देता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।